हाय गाइस, कैसे आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार है मई पार। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आप सबके सामने जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं मई में या सितंबर में या जनवरी में, जब भी आप एग्जाम दोगे, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं कि भैया जो बच्चे गलती कर देते हैं बाद में हमेशा लाइफ लॉन्ग वो रिपेंट करते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स है, छोटा सा एकदम वीडियो है, जरूर देखिएगा इसको। 1.5 पे मत देखिएगा क्योंकि ब्रेन 1.5 पे नहीं चलता। ब्रेन तो अपनी नॉर्मल स्नेल पेस पे ही चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेगा क्या क्या गलती हो जाती है। ठीक है, अब जब आप फाइनल सीए की एग्जाम दे रहे होते हैं या अगर आप इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रहे होते हैं तो सबसे पहली जो गलती लोग क्या करते हैं कि जो अपना जो आंसर पेपर आता है ना, यहाँ जो सर्कल करना होता है, यहाँ जो सर्कल करना होता है, यहाँ वो मिस्टेक कर देते हैं। दिक्कत यहाँ की नहीं आती, दिक्कत यहाँ की नहीं आती। अब क्या होता है, ऐसे फिर भी पेपर चेक करता है, ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत ही सिल्ली सी मिस्टेक होती है, पर क्या होता है वो घर पे आने के बाद वो पैनिक अटैक हो जाता है। घर पे आने के बाद वो पैनिक अटैक आता है, अरे सर मेरा पेपर चेक होगा कि नहीं होगा। मतलब एवरी अटेम्प्ट देयर विल बी 2 और 3 किड्स जो मतलब ऐसे के इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, यहाँ सब क्या क्या भरना होता है, पूरा इंस्ट्रक्शन होता है ना ये नेक्स्ट वाले पेज पे, कैसे क्या लिखना है क्या लिखना है, सब सब लिखने के बावजूद भी हम ये भरते नहीं हैं। तो भैया सिली मिस्टेक है, इसको जरा ढंग से भर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ऐसे चेक करता है पेपर, बट प्रॉब्लम क्या है, वो पैनिक अटैक कैरी होता है। इमेजिन का पेपर नंबर 1 में अगर आपका हो तो बाकी 5 पेपर में वो कैरी होगा, पेपर नंबर 2 में तो बाकी 4 पेपर में कैरी हो जाता है। तो वो नेगेटिविटी आता है, पढ़ने का मन कर रहा है पर सर मेरा वो वाला पेपर चेक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मिस्टेक है कि स्टार्टिंग वाले में जो भरनी होती है। दूसरा मिस्टेक, इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना। ठीक है, तो मैं एक तो नोट करते जाता हूँ, तो यू विल रिमेंबर ऑल दिस। फिलिंग द आंसर शीट, फर्स्ट पेज। दूसरा, भैया ये जो क्वेश्चन नंबर है ये लिखना अनिवार्य है और सही लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स जरूरी, मैंडेटरी, कंपलसरी। अब यहां पर अगर तुमने मिस्टेक कर दी भाई साहब, जेरो। को अगर स्ट्रिक्ट पेपर चेकर होगा, अगर उसने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिखा है, 6A नहीं लिखा है, 6B नहीं लिखा है, मुझे क्या पता किसका आंसर है ये, तो क्या कर देगा वो, जेरो दे देगा। सो फॉर यू इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट द राइट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर। अब जैसे कभी कभी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6A आया, 6A में भी 1 आया, तो क्वेश्चन नंबर 6A 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 टू A का 2 का आंसर है। तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक बहुत कॉमन है, अगर 100 पेपर आते हैं किसी चेकर के पास तो वो 100 में से ऊपर, ठीक है, ऊपर जय श्री राम, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, ठीक है, बाकी जो भी आप भगवान को मानते हो उनके नाम लिखना। ठीक है, अवॉइड गॉड्स नेम मत लिखिए। कोई सन की पेपर चेक करो ना भैया, वो जान पूछ के -5 करके देगा, -10। फिर तुम लड़ लो जितना लड़ना है तुमको, BOS से, आई के प्रेसिडेंट से, टीचर से, क्लासेस टेस्ट से, जितना लड़ना है लड़ लो। भाई साहब कुछ नहीं होना। चौथा, यहाँ लिखेंगे मिस्टेक, PTO, स्माइल प्लीज, ऐसा फिर स्माइली ड्रॉ करोगे। ठीक है, या फिर अच्छा, फॉर बैलेंस आंसर रेफर पेज 18 या 17। भाई साहब पेपर चेकर तुम्हारा सगे वाला नहीं है, रिश्तेदार नहीं है जो भैया अच्छा ये स्माइल मैं देता हूँ, जिंदगी भर तुम स्माइल देते रहोगे फिर लोगों को, यह है नहीं हुआ रे, नहीं हुआ। ठीक है, और बैलेंस आंसर काय को, तुम लिखो ना यहाँ पर, पूरा पूरा पेज दिया ना यहाँ पर लिखने के लिए, पूरा पेज भरने का ना। अरे सर वो रह गया था मेरा, रह गया तो ठीक है, रह गया वहां तुम उसको रेफर कर, वो भैया तुम्हारे सगे वाला नहीं है जो जाके उठ के मतलब मेहनत करके वहां जाएगा पीछे रेफर करने के बाद। नको नको नको, बिल्कुल नको। अवॉइड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ पेज नंबर्स। नंबर 5, ठीक है, अब देखो, आप जब भी आंसर लिखेंगे कोशिश कीजिएगा आंसर को आप है ना पॉइंट फॉर्म में लिखो। अभी आपको एक पेपर दिखाता हूं,
हम्म, ठीक है, थियरी पेपर मान के चलिए ये है फाइनल का, बट इंटर वाले भी, फाइनल वाले भी, लॉ वाले भी, और वाले सब लोग देखो, ठीक है। अब भाई साहब ने बाइफरकेशन किया है, बाइफरकेशन किया है, बाइफरकेशन किया है, बराबर। अब आंसर क्योंकि गलत है इसलिए क्रॉस क्रॉस 0 0 दे दिया है। 1 2 3 लाइन छोड़ो। तो जो पेपर चेकर होता है उसको समझ में आता है कि अच्छा ऊपर वाला कुछ और कंटेंट अलग है, दूसरा वाला कुछ कंटेंट अलग है, तीसरा वाला कुछ कंटेंट अलग है। अच्छा, ये मार्जिन में ना लिखते हुए मार्जिन के अंदर नंबर 1 यहाँ पर लिखा, मतलब नंबर 2 यहाँ पर लिखा, नंबर 3 यहाँ पर लिखा, तो वो क्या, वो बाइफरकेशन दिखती है चेकर को कि बच्चे का ये प्रेजेंटेशन है। सी इट विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा मार्क, बट क्या होता है जब टीचर का मन कर रहा होगा नहीं मैं मार्क्स कट करूँ, तो वो रुक जाएगा मार्क्स ना कट कर, मतलब मार्क्स नहीं कट करेगा वहां पर। तो आंसर, एवरी आंसर शुड बी रिटन इन द पॉइंट फॉर्म। नंबर 6, बॉक्स अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड कंक्लूजन्स। अब ये देखो, ये फाइनल सी में आता है, जो अगर बच्चा फाइनल सी वाला अगर आप देख रहे हो आपको पता होगा, सो कितना क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर ऑफ सी एक्ट 1949 होता है हमारा, ठीक है। फिर जो भी कीवर्ड्स है उसको बॉक्स कर रखे, जिस कंक्लूजन में, मतलब जो आंसर में आ रहा होगा पर, ये भाई क्वेश्चन छापा, ये भाई साहब ने यहाँ पर क्वेश्चन छापा। तो पहला ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया सर, ऊपर वाला पार्ट थियोरी हो गई, नीचे वाली पार्ट क्या हो गई, इन द अबाव केस हो गया, नीचे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन को अंडरलाइन कर रखा है, अब यहाँ लिख दिया कंक्लूजन। तो वॉट एवर इज योर कंक्लूजन, देखो मेरे को दिख रहा है ये आंसर अगर नॉट, ठीक है, एज पर ये क्लॉज, तो उन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये नॉट आ गया और उसको अंडरलाइन कर दिया, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब बच्चे लोग क्या करते, एकदम भर दिए थे आंसर को, पूरा भर दिया। एक मिनट, अब जैसे ये है सेम क्वेश्चन है एथिक्स का, इन्होंने खाली क्या किया, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन ये लिखा है लोग ने, एंड कंक्लूजन। आंसर रॉन्ग था इसलिए इनको 2 ही मार्क मिला है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक थी, जो आईसीआई को चाहिए था वो नहीं लिखा इन्होंने, बट पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। उनको वहाँ मिला 3.5 मार्क मिला उनको, यहाँ पर इनको मिला 1 मार्क, 1 + 1 आई थिंक 2 मिला इनको, 2। सो क्लॉज पार्ट लिखने का 1 मार्क होता है और पीछे कंक्लूजन लिखने का 1 मार्क, तो 2 मार्क हो गया, बीच का आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क मिलेगा। समझ में आ गया, ये आपको अवॉइड करना है। अब जो लोग लॉ का पेपर दे रहे हैं, जो लोग ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, लॉ का पेपर दे रहे हो, अगर आप ऑडिट का पेपर दे रहे हो, तो अपने को पता है स्टैंडर्ड के नंबर आते हैं, नाम लिख रहा होता है, आईसीआई क्लियरली बोलते हैं मैं उसका 1 मार्क दूंगा। देखो क्लियरली बाइफर्केशन किया इन्होंने, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705, इंटर वाले आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, फाइनल वाला आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्लियरली आईसीआई बोल रहे हैं मैं आपको 1 मार्क दूंगा, नाम और नंबर लिखने का, ठीक है। तो सेम वे सेक्शन नंबर भी, जो लोग लॉ का पेपर देंगे इंटर में, ठीक है, सेक्शन नंबर, ठीक है, अगर आप कारो पढ़ रहे हो तो कारो के क्लॉज नंबर्स, स्टैंडर्ड के नंबर, स्टैंडर्ड नेम एंड नंबर, फाइनल से वालों एथिक्स के क्लॉजेस, इनको मेंशन करोगे यू विल फेच 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर श्योर, क्योंकि वो गाइडलाइंस में लिखी होती है। बच्चे ने अगर नंबर्स बराबर लिखे प्लीज उनको 1 मार्क एक्स्ट्रा दीजिए। समझ में आ गया। देन डोंट लीव एनी क्वेश्चन और एनी एमसीक्यू,
बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, डोंट लीव एनी क्वेश्चन और एनी एमसीक्यू। सी पेपर हमारा ऑप्शन के साथ आता है, एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से आपको 15 करने हैं। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, 0 होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे हमारे वो एक एक दो दो मार्क बढ़े। मैं 40 का बैरियर पार कर पाऊँ, मैं 60 का बैरियर कर पाऊँ, मैं 100 मतलब 70 का बैरियर पार कर पाऊँ और मैं पास की तरफ पहुँचूँ। तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा, प्लीज़ कैरी कैलसी, कैरी कैलकुलेटर। लॉ पेपर में भी, ऑडिट पेपर में, ऑडिट में कारो की आएगी, फाइनल वालों एनबीएफसी की वर्किंग, बैंक ऑडिट की वर्किंग के लिए अपने को आ सकता है, इंटरमीडिएट वालों अपने को कारो के लिए आ सकता है। लॉ में भी अपने को डिपॉजिट चैप्टर के लिए, चार्जेस चैप्टर के लिए अपने को आ सकता है। प्लीज़ कैरी कैलसी, ऑन अ सेफर साइड कैरी 2 कैलसी इन द एग्जाम। समझ में आ गया बच्चों? देखो आईसीआई चाहता है कि आप ढंग से लिखो। हमारी जो आरटीपीज एमटीपीज आ रखी है, मतलब आपके अटेम्प्ट की जो आरटीपी एमटीपी आ रखी है, उसको ढंग से करो। उसमें हिंट होता है कि भैया मैं ऐसा ही पूछूंगा, ये यही पूछूंगा, ठीक है? वो हिंट होता है, क्योंकि ऐसे हर टाइम में बेचारा मेहनत कर रहा है ना, हम उसकी उसको बेनिफिट ले और हम पास हो जाए। ओके, आप भी मुझे बता दीजिएगा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको कोई गलतियां पता होगी, तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, सो दैट जो बाकी लोग जब बाद में रिकॉर्डेड में देखे तो दे रीड द कमेंट्स कि हाँ ये छोटी छोटी और होती है। ये मैंने जो जनरल गलतियां बताई है, कोई स्पेसिफिक गलती अगर आपको ध्यान आ रही हो या आपको पता हो तो आप लिख दीजिएगा, सो दैट बाकी कमेंट में, तो बाकी लोग को भी बेनिफिट मिल जाए कि हाँ अवॉइड दिस ऑल्सो। ओके, एंड कैरी ब्लैक पेन, कैरी ब्लैक पेन, ध्यान रखना, कैरी ब्लैक पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी ब्लैक पेन, क्योंकि पेपर स्कैन होता है, स्कैनिंग में नहीं आता, बाकी कोई कैरी ब्लैक पेन। कूल है? चलो, एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। बाय बाय गाइस, डू कमेंट कि आपसे कोई गलती आई होगी, अगर आपको कोई गलती पता होगी तो। बाय गाइस, टेक केयर। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मैं पार।